हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग WHO की गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे। ओके। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था गोल्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स के और हम लोग ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है और कंटेंट देखा था कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। देर नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि WHO ने क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। ओके। पहला क्या है कि जो हमारा ट्रांसफ़र है प्रोसेस का, जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं उनका ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी साइट से, ठीक है। तो ये जो है सम स्टेजेस पे जो साइकिल्स चल रही हैं हमारी, जैसे कि हमारे डेवलपमेंट फ़ेज़ हो गई या मैन्युफैक्चरिंग फ़ेज़ हो गई या तो फिर हमारी प्रोडक्शन फ़ेज़ हो गई या लॉन्च फ़ेज़ हो गई, इन सब में क्या है कि ट्रांसफ़र हो रहा है किसी प्रोसेस का, ठीक है। तो वो जो है रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है, ताकि जो है पोस्ट अप्रूवल फ़ेज़ पे उसको जो है वो रिटन फॉर्म हम लोग दिखा सकें कि हमने क्या क्या चीज़ें। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसमें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक लॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि हमारे ट्रांसफ़र किसी प्रोसेस का जो ट्रांसफ़र हो रहा है किस फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंटेशन या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के फॉर्म में, ठीक है। किसमें, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के बिटवीन पे, कहाँ पर, जो हमारा डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फ़ेज़ हो रही है, मतलब जो डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं उनके बीच में, उन एक्सपर्ट्स के बीच में, जो उन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे या डेवलपमेंट फेज जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उस पर्टिकुलर चीज़ की, वहाँ पर अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र प्रोसेस का या टेक्नोलॉजीज़ का। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, TT कहते हैं उसको, ठीक है। तो लिटरेचर सर्च में बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि हमारी लिटिल रिव्यूज इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेशनल टू रीजनल अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडीज़ को क्या करना है, इनको ट्रांसफ़र करनी है इन कोई भी प्रोसेसेस, तो क्या होगा कि वहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है। देन जो हमारी गाइडेंस हो रही है, जैसे कि हमारी कोई भी एक हमारी ये कंपनी है और एक ये कंपनी है, तो इन दोनों के बीच में भी जो शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है टेक्नोलॉजी का, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहेंगे। देन इसके बाद फिर आता है एवर changing business strategies of pharmaceutical companies increasingly involved inter and intra company transfer of technologies for reason। मैंने बताया ना कि ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, इन दोनों के बीच में जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है टेक्नोलॉजी का, वो सब क्या हो रहा है कि ये हमारा इंटर या इंट्रा कंपनी के बीच में जो हमारा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो, किस बेसिस पे, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें जो होगी हमारी एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र होंगी। ओके। देन फिर आता है हमारा जो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का है, उसमें क्या होगा, एक डॉक्यूमेंटेड, एक प्लान्ड अप्रोच जो है हम लोग ने यूज़ करनी है, जिससे हमारा क्या होगा, जो हमारा नॉलेजेबल पर्सनल्स जो हम लोग यूज़ करेंगे या वो सब चीज़ें जो यूज़ करेंगे, उन सबका एक डाटा, एक डॉक्यूमेंटेशन, उनका सबका कवरिंग हम लोगों को करनी है, जो कि हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारी सेंडिंग यूनिट से RU मतलब रिसीविंग यूनिट में हम लोगों को ट्रांसफ़र करनी है। सेंडिंग यूनिट या रिसीविंग यूनिट्स क्या होती हैं, वो हम आगे चल के टर्मिनोलॉजीज़ में समझा देंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारी जो सेंडिंग यूनिट है उससे हमारा RU में, मतलब रिसीविंग यूनिट में जो है ट्रांसफ़र होता है हमारा डाटा। अब सेंडिंग यूनिट में यहाँ पे क्या हम लोग कह सकते हैं, R&D को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंडिंग यूनिट, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहाँ पर क्या हो रहा है, सारी प्रोसेस वगैरह इन सब का डेवलपमेंट हो रहा है, जितनी भी चीज़ें हुए हैं उन सब का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद ही तो हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब रिसीविंग यूनिट कौन सी होगी, जो प्रोडक्शन यूनिट होगी, जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स होंगी वो हमारी रिसीविंग यूनिट होगी। पूछा कैसे, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी स्केल पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो प्रोसेस अपना रहे हैं, उसके बाद उसको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में उसको फाइल अप करेंगे, उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्स को, उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे RU को, रिसीविंग यूनिट पे, ताकि वो हम लोग उस चीज़ का, उस एक पर्टिकुलर ड्रग का एक बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर सकें। फिर उसके बाद फिर वो जाएगी हमारा मार्केट में या कॉमर्शलाइजेशन में, ठीक है। ये फिर हमारा हो गया लास्ट पॉइंट। इसके बाद फिर आता है हमारा सिक्स पॉइंट में क्या होगा, ये जो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के लिए हम लोग को क्या करना है, एक जनरल प्रिंसिपल्स हैं या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी की चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्ट शुड बी प्लान्ड एंड एम्पास द क्वालिटी एक्सपेक्ट्स, जितने भी हमारे हैं, ठीक है, हमारी ड्रग को लेके जितने भी क्वालिटी एक्सपेक्ट्स हैं उनको हम लोग को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए हम लोग को सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेकंड क्या है, जो कैपेबिलिटी ऑफ SU एंड RU शुड बी सिमिलर बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। मतलब क्या है कि जो फैसिलिटीज़ है, हमारे जो इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो एक सिमिलर प्रिंसिपल पे ऑपरेट होनी चाहिए, ठीक है। देन फिर आता है हमारा लास्ट, द कंप्रेहेंसिव
द कम्प्रिहेंसिव टेक्निक्स जो गैप एनालिसिस है, ये सारी हमारी जो एसईओ और आरयू यूनिट के बीच में होंगी, वो एक टेक्निकल रिस्क मैनेजमेंट या रेगुलेटरी गैप पोटेंशियल, तो इन सबको जो है परफॉर्म्ड करके हम लोग को उसके बाद कोई भी एक स्टेप जो है हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद फिर हमारा आता है लास्ट में क्या है, 7th पॉइंट में बेसिकली क्या है कि हमारे जो सक्सेसफुल कराएगा, जब हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस है, ठीक है, वो हमारा रूटीन में जो है अच्छा प्रोडक्ट हम लोग को, जो मेथड्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो हम लोग का अच्छा प्रोडक्ट जो है वो अटेन होगा। मतलब जो प्रोडक्शन है डिपार्टमेंट जो है, जब वो उसको वेरीफाई कर देगा, तभी हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा ट्रांसफ़र है टेक्नोलॉजी का, वो सक्सेसफुल होगा। ओके, देन इसके बाद फिर हमारा 8th पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन दिस इवेंट द आर यू आइडेंटिफाइज पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आर यू के दौरान, मतलब अगर प्रोडक्शन के दौरान कोई भी हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो उस ये सारी चीज़ें जो है वो जाके हम लोगों को सेंडिंग यूनिट को फिर से वेरीफाई करवानी पड़ेगी। उनको फिर से बताना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिससे कि वो आगे चल के हम लोग को ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, जो हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो पर्टिकुलरली डोज बिटवीन डिफरेंट कंपनीज़ के बीच में होते हैं, या लीगल इकोनॉमिकल कंपनी इम्प्लीकेशंस, सारी चीज़ें जो होती हैं, वो हमारी सारी चीज़ों को लेके कोई भी एक राइट्स आ जाते हैं, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट, कोई भी एक चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास रिटन चीज़ें होंगी, तो इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको हम उसको एक बार रिकन्फर्म कर सकेंगे, ताकि हम लोग जो है बाद में जाके क्या पता कोई फॉल्स क्लेम लगा दे कंपनी, जिस कंपनी से हम लोग ने एग्रीमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग को एक डाटा फॉर्म में होंगी, तो इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इसके बाद फिर जो हमारी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे होती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटलाइन इन दिस डॉक्यूमेंट फॉर एसयू में ऑल्सो बी कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एसयू की जो हमारी डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, वो एक मैनेजमेंट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ठीक है, जैसे हमारी ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र हमारा हो रहा है एनालिटिकल मेथड का, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में, स्किल मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के बीच में भी हमारा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र, ठीक है, इनका हो रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन या क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशंस, इन सब चीज़ों को एक हम लोगों को डॉक्यूमेंट, एक उसका एक डाटा हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा, जिससे आगे चल के हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हमारा टर्मिनोलॉजीज़ यूज्ड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, जैसे कि चेंज कंट्रोल हो गया, या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो गया, कमीशनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू विल लाइक दिस।